राज्यसभा में राघव चड्ढा की जगह आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर बनाए गए अशोक मित्तल के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से हटाया था, उसकी जगह अशोक मित्तल को बनाया था। अशोक मित्तल जो हैं वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ओनर हैं और उनके 2 भाइयों के साथ मिलकर वो यूनिवर्सिटी को ओन करते हैं, चलाते हैं। आपको बता देता हूं कि कहां कहां छापे पड़े हैं। फगवाड़ा कपूरथला ज़िले में पड़ता है, वहां पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहां छापा मारा गया है। जालंधर में जो अशोक मित्तल का घर है वहां छापा मारा गया है। इसके अलावा न सिर्फ LPU कैंपस, ये जो ग्रुप है जो मिठाई की दुकानें चलाता है, जो लवली ऑटोज़ डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर चलाता है, वहाँ भी छापे मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब और गुरुग्राम में ऐसे कुल मिलाकर 8 से 9 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। आरोप ये है कि वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन कर रहे थे, यानी जो विदेशों से यूनिवर्सिटी को फंड मिल रहा था उसमें कुछ गड़बड़ थी। उसके बाद ईडी ने छापा मारा है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये पंजाब चुनाव की तैयारी है। मैं आपको 2 ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं। पहला CM भगवंत मान का, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने पंजाब चुनाव की तैयारी कर दी है। ये टिपिकल मोदी स्टाइल है। हम पत्ते नहीं हैं जो गिर जाएंगे अगर हमारी कोई ब्रांच तोड़ दो। यानी साफ इशारा लगता है कि वो राघव चड्ढा जो ब्रांच का शाखा का जिक्र वो कर रहे हैं कि अगर उस पर आप कोई तोड़ दोगे तो हम, हालांकि वो अभी भी आम आदमी पार्टी में हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो सूत्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी से मिल गए हैं और वो पार्टी के मुद्दे नहीं उठा रहे थे, इसलिए उनको डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया था राज्यसभा के। उसी ट्वीट को टैग करते हुए अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, पंजाब के लिए इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, बीजेपी को करारा जवाब देंगे। और इसके बाद संजय सिंह जो राज्यसभा में मुख्य लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, उनका बयान आ गया है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां मोदी के तोते पहुंचते हैं, तो मोदी के तोतों के पास और कोई काम नहीं है। लेकिन इन सब कार्रवाइयों से किसी भी प्रकार का कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में नहीं होने वाला है। बुरी तरीके से बीजेपी वहां हारेगी, आप देख लीजिए। आप लोग इसको इलेक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फेमा से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है कि उसका कोई वायलेशन का मामला, फेमा, टेमा, लेमा तमाम ये लोग निकालते रहेंगे। अब देखिएगा आप चुनाव तक क्या क्या करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित बदले की कार्रवाई नहीं है। सुनील जाखड़ क्या कह रहे हैं वो आप देखिए। जब इनकी सरकार बनी तो खुद चीमा साहब ने और मंत्री बलजीत कौर जी, उन्होंने कहा था कि इसके अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उनको मिलके सैकड़ों करोड़, करीबन 230 करोड़ रुपए का घपला उन्होंने तब बताया था, और हम किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी कहा था। और इंक्वायरी जो थी वो विजिलेंस डिपार्टमेंट पंजाब को मार्क कर दी गई। हाईकोर्ट ने 8 तारीख को कहा कि आपकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, FIR भी रजिस्टर नहीं हुई, उसके ऊपर आप टाइम आउट कार्रवाई करके बताओ, नहीं तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मेरे को लगता है उनकी इस ऑब्जर्वेशन के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संज्ञान लिया है और ये कार्रवाई की है। देयर इज नो पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड इट। ये तो सरकारी तंत्र है, वो कहते हैं ना, ये चक्की है, सरकार की कानून की चक्की है, पीसती धीरे धीरे है पर पीसती बारीक है। परंतु इनका अब ये जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है, और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे आई है, किसी राजनीतिक लीडर के कहने से नहीं आई। तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अलग अलग तर्क हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब ईडी ने रेड मारी तो लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था। तरह तरह के ट्वीट आ रहे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले राजदीप सरदेसाई, जो कि इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर हैं, राजदीप लिखते हैं कि वाई डज एवरी ईडी एक्शंस सीम्स टू कैरी अ पॉलिटिकल मैसेज इन इट्स टाइमिंग एंड इंटेंट। यानी सियासी संदेश, टाइमिंग और इरादे बताते हैं ये रेड। इसके अलावा देसी मोजिटो ने लिखा है, राघव चड्ढा राइट नाउ। उसके पीछे एक तस्वीर है जिसमें एक बड़ा धमाका करके आए हैं राघव चड्ढा, ऐसा दिख रहा है। पीछे एक बिल्डिंग जल रही है, आगे राघव चड्ढा लॉन्ग कोट में खड़े हैं। राजनीति तड़का नाम के एक्स हैंडल ने लिखा है कि यू कैन ज्वाइन द डॉट्स, दिस कांट बी कोइंसिडेंस। यानी आप डॉट्स को जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि ये संयोग नहीं है। यानी वो कहना चाहते हैं कि ये संयोग नहीं, प्रयोग है, जानबूझकर किया गया है। इसी तरह एक पिंक टाइगर नाम के एक्स हैंडल ने लिखा है कि राघव चड्ढा इतने समय तक भाजपा की नज़रों में कभी नहीं थे, लेकिन अशोक मित्तल के उपनेता बनते ही नज़रों में आ गए। पॉलिटिक्स। एक और यूज़र तरुण सक्सेना लिखते हैं कि राघव चड्ढा के यहाँ क्यों कोई
रेड नहीं हुई अभी तक। थैंक यू बीजेपी फॉर एक्सपोजिंग योर टैक्टिक्स वंस अगेन। तो आपने देखा कि कैसे 2 अप्रैल को राघव चड्ढा पद से हटाए जाते हैं डिप्टी लीडर के, उसके बाद अशोक मित्तल पद पे आते हैं और 13 दिन बाद रेड होती है उनके ठिकानों पर। और अगले साल फरवरी में पंजाब के चुनाव होने हैं। तो जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, वो इन सारे डॉट्स को जोड़ रहे हैं। देखते हैं अब इस मामले में आगे क्या होता है, आम आदमी पार्टी क्या करती है और ईडी किस तरह से अशोक मित्तल के मामले को आगे ले जाती है। इस बारे में और भी जो आगे जानकारी मिलेगी हम वो आपको बताते रहेंगे।